प्रथम स्कंद अध्याय 13। धृतराष्ट्र क्विट्स होम। धृतराष्ट्र का ग्रह घर त्याग। उसका हमने एक श्लोक पढ़े थे कुछ 37 नंबर श्लोक तक कि किस तरह धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए हैं और विदुर आए थे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के उद्धार करने के लिए। और उन्होंने इस तरह प्रवचन की और उस प्रवचन का प्रभाव हुआ इस बार धृतराष्ट्र के ऊपर और वो घर छोड़कर चला गया। उसको देखते हुए इसके पीछे पीछे गांधारी भी चली गई। दूसरे दिन सुबह में संजय ने देखा कि दोनों नहीं है, बहुत दुखी हो गया। और फिर आके युधिष्ठिर महाराज ने भी थे, वो भी बहुत दुखी हो रहे थे, अपने आप के ऊपर सारा वो ले रहे थे कि हो सकता है हमारी कोई गलती हो गई, ऐसा तो नहीं हो गंगा में जाके कूद गए होंगे दोनों। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। संजय से पूछा कारण, तो संजय ने ये बताया था कि मुझे भी नहीं पता दोनों ने क्या विचार किया, उन महात्माओं ने द्वारा मैं तो ठगा गया। संजय बोला कि उन्होंने तो मुझे ठग लिया। तात्पर्य बहुत अच्छा दिया था प्रभुपाद ने, बताया था किस तरह कि महान आत्मा है, वो भी अन्यों को कभी ठगते हैं कभी धोखा देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक महान उद्देश्य होता है। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था और इसे दिव्य षड्यंत्र से किसी को लाभ नहीं। उसके बाद संजय ने जो बोल रहे हैं वो हम और पढ़ रहे हैं। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबुरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन। तो उस समय आवश्यकता थी तो नारद मुनि वहां पर आ गए। देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते हैं रहते हैं और भक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जो जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतएव वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जो नास्तिकों तथा भक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान के महिमा का प्रचार करते हैं उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने सुयोग्य भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त कोई कोई कार्य नहीं। तो नारद मुनि का एक कार्य था दिन भर भगवान का गुणगान करना। युधिष्ठिरवाच नाहं वेदगति पित्रोर्भगवन् स्वगतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता स्वगता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल। दोनों चाचा मतलब विदुर भी चले गए रात में, नहीं तो अंधे कहाँ जाएंगे, विदुर साथ में थे तो विदुर ले गए, धृतराष्ट्र को गांधारी भी साथ में गई। मैं अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे तो वह और भी मजबूत और आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता पिता पत्नी तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी। विश्व के इतिहास में इसी चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। तो इस तरह गांधारी का एक विशेष चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। और कर्णधारी व्यापारे भगवान पारदर्शक अथाव भाषे भगवान नारदो मुनि सत्तमः।
तो युधिष्ठिर महाराज अभी नारद मुनि से पूछेंगे क्या हो गया, कहाँ चले गए, किधर गए, क्या हुआ। और उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि आंसर देंगे। और नारद मुनि भी थोड़ा युधिष्ठिर महाराज को डांटेंगे, तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो, तुम कौन होते हो सबका देखने वाले, ऐसा कुछ। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदस्य, आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद करने लगे। दार्शनिक चिंतन कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे बड़े वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में देवर्षि नारद प्रमुख है। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया गया है। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर को दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहते थे। नारद उवाच। तो नारद मुनि अभी बताने लगे, गाइडेंस करते हैं नारद मुनि हमेशा, जब जब आवश्यकता होती है। माँ कश्चन शुचोराजन यदीश्वर वश जगत लोकः सपाल ये में वहन्ति बलमीशितुः स संयुनिक्ति भूतानि स एव वियुनिक्ति च। श्री नारद ने कहा है, धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। ये सारे जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे सभी को पास पास लाते हैं और उन्हें भी रखा। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे, तो इसीलिए उनको डांटते हुए इन्होंने कहा, इसने कहा, हाँ, हाँ, नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, तुम शोक मत करो, भगवान के अधीन में, परमेश्वर के अधीन सब कुछ है, वो देख रहे हैं, वो सबके रक्षक है। प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव, विशेषतया मनुष्य, झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति का प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो सब बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा जो भी हुए, सब भगवान के अधीन। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज युधि धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार के सारे खातों को बंद करके ग्रह त्याग कर दिया। तो विदुर जैसा छोटा भाई उनका था। विदुर के प्रति उनका इतना प्रेम था कि वो इस तरह एट द एंड भक्ति में आ गए। जिस तरह परिवार में कोई भक्त बन जाता है, सबके सबको, बाकी सबके लिए भी एक मौका रहता है भक्ति में जुड़ने का। भक्ति में बाकी सब भी जुड़ जाते हैं, उन्हें भी एक चांस मिलता है, प्रसाद मिलता है, कभी कभी यात्रा जाने को भी मिल जाता है।
सामान्यतः कोई भी किसी योजना से अपने सुख या दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस अवसर का दुरुपयोग करता है, वह अधम है, और उसे जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। ये तरीका है जिससे भगवान सभी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यथा गावो नसी प्रोतास्त्याम बद्धाश्च दामभि वाक्याम नाम बद्धा वहंती परिनिष्ठितो। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तो बैल के नाक से रस्सी निकाल देते हैं, फिर वो कंट्रोल में आ जाता है। इसी तरह मनुष्य भी वैदिक आदेशों से इस तरह परमेश्वर के बंधन में है। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है। सब तो सोचते हैं हम सब स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनिक भी संभावना नहीं होती। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं। भगवान के इस तरह नियम को क्या बोलते हैं? धर्म संहिता। किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है, यह है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। ऐसी है भौतिक जगत की दशा। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है, और इस तरह वे प्रकृति के नियमों द्वारा जकड़े हुए हैं। इस बंधन से छूटने का एकमात्र विधि यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बन जाते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप है। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वर विहीन राज्य नागरिकों की ईश्वरीय नियमों का को तोड़ने की छूट देते हैं, किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो अभी आजकल किस तरह सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि आपको अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र है, आप क्या धर्म पालन करना चाहते हैं। तो आप धर्म का पालन नहीं करेंगे, उसके लिए भी आप स्वतंत्र है। तो मतलब वो ये नहीं बोलता है कि आपको धर्म का पालन करना ही होगा। आप स्वतंत्र है। भगवान को माने या न माने, आपकी स्वतंत्रता है। धर्म का पालन करे या न करे, आपकी स्वतंत्रता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष मतलब वास्तव में क्या है? ईश्वर विहीन, वो ईश्वर को साइड में कर दे रहा है। ईश्वर को साइड में कर दिया, नागरिक फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण, और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है। भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। दूसरी ओर ईश्वर के नियम है जिनमें इसी पूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए, तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही न रहे। तो आज भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा नहीं है। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि ये परम पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीवन की विभिन्न दिशाओं दशाओं को देखते हुए ईश्वर के प्रमुख
मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है। कभी कभी भगवान के समान स्तर पर, तो कभी कभी उनसे बढ़कर भी। लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर बहुता जमाना चाहता है। इस तरह माया के भ्रम से यह प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने के कारण बनती है। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। यही भगवत गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। यथा क्रीडोपरस्काणां संयोग विगम विह इच्छया क्रीडितुं श्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार खिलौनों को सजाता और बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है, उन्हें विलग भी कर देती है। खिलौनों को एक साथ ताश का महल बनाता है, या समुद्र के किनारे बालू को लेके हम कुछ बनाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो रहता है। थोड़ी देर बनाया, उसके साथ फोटो हुआ, और फोटो हुआ, और फोटो होने के बाद फिर कुछ समय बाद टूट जाता है वो। तो इस तरह भगवान की इच्छा भी मनुष्य को पास पास लाती है, फिर बाद में अलग भी कर देती है। हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी है, वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया। अतएव वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भगवान हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, ये तो धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था। अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है, तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है। भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद न करे। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों के मिलने या बिछड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी या उसके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य है, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है, और वे नियम से बंधे नहीं। सामान्यतया कर्म का नियम है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म बदल भी सकते हैं। तो वैसे तो क्या होता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन भगवान का हस्तक्षेप कभी कभी कर देते हैं। भगवान भी भगवान की इच्छा से कर्म बदल बदल भी जाते हैं। भगवान की इच्छा से होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। अतः इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र है, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतः उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है, तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं, बदल जाते हैं। भक्तों के केस में कर्म फल बदल जाते हैं, हाथ की रेखाएं बदल जाती है, जो प्रिडिक्शन है सब ऊपर नीचे हो जाते हैं। भगवत गीता में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं, जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के इतिहास में से सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहाँ भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधते नहीं रहते। ये पूर्ण है और सारे नियमों के परे होते हैं। तो भगवान किसी कर्म बंधन में भी नहीं आते हैं, और कर्म बंधन में तो नहीं आते, साथ में बंधते भी नहीं है। मतलब
भगवान अगर किसी को कर्म बंधन से छुड़ा सकते हैं, इसका अर्थ है कि भगवान कर्म बंधन में फंसेंगे भी नहीं। जन्मन्यसे ध्रुवम लोकम ध्रुवम वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार, परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो युधिष्ठिर भगवान अ, युधिष्ठिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को इस तरह थोड़ा फिलोसॉफिकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हाई लेवल के हैं, हम उतना समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है फिर भी पढ़ेंगे तो कुछ तो याद रहेगा। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो, भौतिक देह को नश्वर, प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावना है केवल मोहजनित स्नेह के कारण। सेपरेशन का जो फीलिंग, शरीर, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, उसके बाद किसी से सेपरेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मोह के कारण है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शाश्वतता से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीव शाश्वत है और यह पांच भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी ओढ़न विनाशशील तथा अस्थायी है। यह शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और ये भौतिक शरीर अपनी मूलभूत संरचना के कारण विनाशशील है। अतएव आत्मा के देहांतरण के कारण या किसी अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा के तादात्म्य में विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, अभी तो पदार्थ में विश्वास करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में न जाने कितने पदार्थ अन्य पदार्थों में रूपांतरित होते देखे जाते हैं, कि तो हम ऐसे परिवर्तन स्वरूप के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में देवी शक्ति का वेग अप्रतिहत होता है, इसमें किसी का वश नहीं है, अतएव शोक करने का कोई कारण नहीं। तो गीता में भी भगवान बोलते हैं, तुम आत्मा को मानो न मानो जो भी है, अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी बताया, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा आत्मा है ही नहीं, वो तो पदार्थ है सब, रूपांतरित हो गया, तो फिर दुख करने की क्या जरूरत है। फिर बोले आत्मा का अस्तित्व आत्मा परमात्मा में मिल गया, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। फिर भी तो मिल गया तो फिर क्यों दुख कर रहे हो। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ो। युधिष्ठिर महाराज, देखो अर्जुन भी दुखी थे भगवत गीता के शुरुआत में, भगवान ने आत्मा के बारे में बताया, आत्मा का ज्ञान। अभी युधिष्ठिर महाराज दुखी है, नारद मुनि आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं, ये भगवत गीता का आत्मा के बारे में बता रहे हैं। और ये आत्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना समझना। तो भगवान बोल रहे तुम छोड़ दो अपना चिंतन, और आत्मा के न जानने के कारण, इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी अपने बहुत सारे लेक्चर में या पुस्तक में देखते हैं, रीडिंग कर रहे हैं हम, बहुत बार आत्मा 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 के बारे में आ सकते हैं। बोलते हैं, अरे इतना आत्मा के बारे में क्या बताने की जरूरत है, बार बार आत्मा आत्मा आत्मा। तो फिर भगवत आत्मा के बारे में हर लेक्चर में कहीं ना कहीं बॉडी सोल, हम शरीर नहीं आत्मा बताने की आवश्यकता, क्योंकि हम समझे नहीं है इस बात को, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि भी युधिष्ठिर महाराज को आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। जब हम अपने सगे संबंधी को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं, तो यह अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसके अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है।
भगवान भूत व्रत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी की भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। भगवान के अलावा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से अन्य अन्यों की रक्षा कर सकता है? हमें खुद अपनी रक्षा की हमने ही भरोसा नहीं है, दूसरे की क्या रक्षा करेंगे? यह बताए, जबकि वो यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। हर व्यक्ति इस तरह काल रूपी सर्प के मुंह में है। वो ही मरने वाला है, और खुद भी प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो जो व्यक्ति खुद ही मरने वाला है, तो दूसरे व्यक्ति मर गया तो ज्यादा शोक करने की क्या आवश्यकता है? वो भी वहीं जाने वाला है जिधर वो गया है। ऐसा नहीं कि वो चला गया हम नहीं जाएंगे, कुछ दिन बाद हमारी भी वही डेस्टिनेशन है। तो हमें बोलना चाहिए कि ठीक है, हम भी आ ही रहे हैं कुछ दिनों बाद। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं। बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं, आर्थिक आंदोलन चल रहे हैं, आर्थिक प्रोग्रेस चल रही है, सामाजिक बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे एनजीओ, सांस्कृतिक प्रचार चल रहा है। भोपाल बोले ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, अर्थात सत्य, रज तथा तप। सत्वगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाते। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतः उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। तो जो रजोगुण है, तमोगुण में है, वो कुछ भी करे ना तो उससे जो वो लोगों को लाभ नहीं होता। प्रकृति के गुणों के ऊपर भी शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है। ये पॉइंट हमने कल भगवत गीता में भी पढ़ा था। कल भगवत गीता हम पढ़ रहे थे, ईश्वर जीव प्रकृति काल का। प्रकृति के बाद में पढ़ा था, उसके बाद बताया था ये सब शाश्वत है, तो बोला इसके ऊपर में काल है, क्योंकि ये भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी नष्ट कर दी है। काल समय के साथ सब कुछ नष्ट कर देता है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही नहीं, इतना ही कि सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए। इसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका सदैव दंश सदैव जानलेवा होता है। काल सर्प का दंश जिसको लगता है उसका मृत्यु हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच सक पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है। काल सर्प से बचना है तो भक्ति योग एक उपाय है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में की गई है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवत गीता से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। तो ये 44 नंबर श्लोक। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों का शिकार होते हैं। इसके हाथ नहीं है, हाथ वाले उस पर शिकार कर लेते हैं। जो पांव से विहीन है चौपहिया के शिकार है। निर्बल सबल के भोज्य है। जो निर्बल होता है तो जिसके पास बल होता है, बल वाला निर्बल व्यक्ति का शोषण करता है। तो सामान्य नियम क्या है? एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसका शोषण करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से ही है।
और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के लिए भी इसे छुटकारा नहीं मिल सकता। हर व्यक्ति स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में लगा हुआ है। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा से विपरीत आए, वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। निर्बल सबल का आहार है, जीवो जीवश्य जीव। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल, ये 3 कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें पशु भी मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं। एक बाघ ने एक हिरण को खा लिया, पकड़ लिया, तो हमें क्या शोक करना चाहिए? अरे बेचारा हिरण, बाघ ने उसको पकड़ लिया, उसका शिकार कर लिया, खा लिया। अरे नहीं खाता तो बाघ मर जाता, उसका वही वही भोजन है उसका। तो परमेश्वर का नियम है ये। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर निर्वाह नहीं, जीवन निर्वाह करना होता है। मनुष्य को भी अन्य किसी के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है। लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसीलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए। भगवान अपने भक्तों के शाक फल पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतः फल पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। और जब इन्हें पा ले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। इससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9वें अध्याय के 26 में हुई। तो जीवो जीव शोध, एक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए दूसरे जीवन के पर आश्रय। तो बहुत सारे लोग इस तरह के श्लोक में जब मिलता है ना, जीवो जीवस्य जीवन, इसका गलत बताया भाई। आपके शास्त्रों में बताया जीवो जीवस्य जीवन, एक जीव दूसरे जीवन का जीवन है। तो पशु अगर हिरण को खा लिया, मतलब कोई दोष नहीं है इसमें। तो मनुष्य ने भी अगर किसी को खा लिया, किसी पशु को खा लिया काट के, तो इसमें क्या दोष है? दोष ये है कि मनुष्य एक विकसित चेतना वाला प्राणी है। बाकी प्राणी तो पशु चेतना। मनुष्य और पशु में अंतर है। मनुष्य की चेतना विकसित है, और उसको वो अपने आहार के बारे में चिंतन कर सकता है। किसी को ज्यादा कष्ट देके आहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी से पत्र पुष्प फूल फल ले रहे हैं हम किसी पौधे से, इसमें किसी की मृत्यु नहीं होती है। उसी के ऊपर हम आश्रित है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर आश्रित है। हम भी पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित है, लेकिन हमारे कारण पेड़ पौधों की मृत्यु नहीं हो रही है। मृत्यु हो भी रही है तो उनको उतना कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी उनकी चेतना इतनी विकसित चेतना नहीं, वो आच्छादित चेतना वाले हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा वो मिलेगी। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए हैं, वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दशा में भगवान किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। तो कहीं कहीं शास्त्र के उसके पर भी, मांसाहार के भी कहीं ना कहीं शास्त्र बताया कि अरे ऐसा करना है, मांसाहार करना है तो खाली को बलि चढ़ा के। लेकिन उसके भी बहुत सारे नियम है, हर कहीं नहीं कर सकते। विशेष समय, विशेष तिथि, विशेष स्थान, इतना उसके नियम है। व्यक्ति नियम पालन करने से वही हो जाएगा कि ठीक है, इतने कौन नियम पालन करने जाए, हम यही खा लेंगे। मान लो एक फीस्ट, एक एक जगह फीस्ट हो रहा है, जिसमें पनीर सब्जी है। लेकिन पनीर सब्जी के लिए बहुत लंबी लाइन खड़ी है। अब पनीर सब्जी चाहिए तो लाइन में लगना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ खाना है तो कोई लाइन नहीं है, सीधे खा लो। अब जिसको बहुत ही इच्छा है पनीर सब्जी खाने की, वही जाके लाइन में खड़ा रहेगा, बहुत देर बाद उसका नंबर आएगा, फिर उसको पनीर सब्जी मिलेगी, खाएगा। अब जिससे उसका आसक्ति नहीं है, तो वो अपने आप बोले अरे इतना लंबा क्यों खड़े रहेंगे हम, बाकी खा लेंगे, कोफ्ता खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, बाकी बहुत सारे आइटम खा लेंगे।
जरूरी थोड़ी है उसके लिए इतना मेहनत करे। इसी तरह मांसाहार के नियम वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे हैं कि ये करो वो करो वो करो वो करो, तो व्यक्ति ऐसे ही छोड़ देगा। बार बार करने जाएगा, एक समय उसको लगेगा अरे छोड़ो ऐसे, मैं नहीं खाता हूँ। लेकिन अभी लोग सीधे खा लेते हैं उसका, उसको कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उसका कोई नियम पालन नहीं करते, सीधे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए खा लेते हैं। तो वो गलत है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव का नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता ना करें, वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सके। इस तरह मोक्ष मार्ग प्राप्त करो, तो उन्होंने बोला जीवो जीवस्य जीवना हो, तो कहीं ना कहीं जहाँ जीव है कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता है। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है। बड़ा आदमी कभी कभी शोषण करता है, बड़ा बॉस रहता है, उसके नीचे वालों से काम करवा लेता है, खुद का कुछ नहीं करता है। तो ये चलता रहता है। भौतिक स्थिति यही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। भौतिक परिस्थिति में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगा कर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता, तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। ईश्वर के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना राज ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। 48 नंबर। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है, जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। इस अध्याय में 60 श्लोक है। आमा चलता रहेगा 60 श्लोक। कल शायद ये अध्याय पूरा हो जाएगा। तो नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है, जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, भीतर तथा बाहर दोनों हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंद में हैं। सारे जीव भी उनकी तटस्था शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में भगवान के समान है, और भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है, वे बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है। अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रभावित होती रहती है। जीव भगवान गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत हो, तो जीव भगवान के समान ही, लेकिन भौतिक जगत में उसके कल्मश के कारण वो विकृत रूप में दिखता है। अतः उसे भौतिक जगत में तथा कथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। इससे क्षणिक अनुभव इससे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण के स्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है।
भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं। बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए। अभी तो पतितात्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रमाणिक गुरु जो भगवान का सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हरे कृष्णा। तो कल हम इस नंबर श्लोक से पढ़ेंगे, 618 नंबर श्लोक से कल आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भगवत की जय, श्री भगवत की जय।